और फरवरी माह में शहर में हाईवे पर सदर थाना अंतर्गत लूट की 2 घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिनके संबंध में सदर थाना कांड संख्या 127-23 और 210-23 ये 2 कांड दर्ज किए गए थे। तब से इन कांडों के उद्भेदन की दिशा में यहाँ के लोकल जो पुलिस है और सदर थाना की टीम प्रयासरत थी। कल दिनांक 9 को गुप्त सूचना के आधार पर हरिमोहन कुमार उर्फ चुनचुन, ये रूनी सैदपुर के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के क्रम में इनके साथ एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद की गई है। जो इनसे प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उस प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर सदर थाना अंतर्गत खबड़ा नवल किशोर नगर कुरियर कंपनी जो सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से थी, वहाँ पर 2 घटनाएं जो जनवरी और फरवरी माह में प्रतिवेदित हुई थी, उन घटनाओं का सफल उद्भेदन हुआ है और इनके पास से एक देसी कट्टा, 1.3 की जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इनसे पूछताछ के आधार पर इनके जो साथी हैं और इनका जो गैंग है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। उनमें से 2 लोग अभी पूर्व से सीमावर्ती जिले से जेल गए हुए हैं, तो हम लोग उनका रिमांड करेंगे और 2 अपराधी बाहर हैं जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास करेंगे। तो इससे इन लूट के 2 कांडों का सफल उद्भेदन हुआ है। सदर थानाध्यक्ष यहाँ पर हमारे साथ हैं कुंदन जी, इनकी टीम जिसमें ललन कुमार सब इंस्पेक्टर और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार सम्मिलित थे। इस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में इन्होंने सीमावर्ती जिलों के साथ भी आसूचना संकलन भी किया है और उसको शेयर भी किया है, जिसके आधार पर ये उपलब्धि हासिल हुई है। रिकवर में क्या है सर? रिकवरी अभी लोग इनके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। इनका अपने साथियों के साथ क्या ट्रांजैक्शन था, क्या रिकॉर्ड था, क्या कॉल डिटेल्स थी, ये सब चीज़ें हम लोग साक्ष्य के रूप में संकलित कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। एक ही कोरियर कंपनी में 2 बार लूट की घटना हुई थी, क्या दोनों बार इसी के द्वारा किया गया था? अभी तक यही बात सामने आई है और बेसिकली ये उस कुरियर कंपनी में काम करते थे और कई बार इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं कि किसी लोकल गैंग के साथ मिलकर ये लाइनर की भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करते हैं, जिससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। पूर्व में भी स्थानीय पुलिस ने आप लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं अवश्य शेयर की होंगी, जिसमें लाइनर की भूमिका में वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे और अस्थायी रूप से काम करने वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हर शनिवार को थाना स्तर पर थाना और अंचल कार्यालय की एक संयुक्त मीटिंग होती है और जिसमें भूमि विवाद संबंधी जो स्थानीय विवाद होते हैं वहाँ पर आते हैं, उनको संधारित किया जाता है, उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है और उसको पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम लोगों का ये विश्लेषण रहा है कि थाना स्तर पर बहुत ही स्थानीय किस्म के विवाद आते हैं, जिसमें गली रास्ते का विवाद या भाई भाई का गोतिया का झगड़ा, इस तरह के विवाद आते हैं। तो हाल फिलहाल की घटनाओं और मुख्यालय स्तर से हम लोगों के वरीय पदाधिकारियों के स्तर से जो निर्देश मिले हैं, उनके अनुपालन में शहरी क्षेत्र में विशेष तौर पर और वैसे पूरे ज़िले में हम लोग सक्रिय भूमाफियाओं की सूची बनवा रहे हैं। उनमें से जिनका आपराधिक इतिहास है उन पर एक पृथक कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे और जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन संदिग्ध चरित्र है, उन लोगों को भी संबंधित रजिस्टरों में हम लोग उनका नाम की एंट्री होगी और उन पर जो सर्विलांस हम लोग रख सकते हैं, उनकी गतिविधि का सत्यापन समय समय पर करेंगे। दूसरा ये है कि शहर के क्षेत्र में जो भी विवादित भूमि है, जो हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़े गैंग पिछले 4 से 5 वर्षों में जिनके ट्रांजैक्शन से जुड़े रहे हैं, इन सभी का हम लोग डिटेल निकाल रहे हैं और अगर किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई अपेक्षित होगी तो 100% हम लोग ये विधिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन शहरी क्षेत्र में और संपूर्ण ज़िले में भू माफियाओं को चिन्हित करने की ये कोशिश एसएसपी सर के निर्देश पर, वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर प्रारंभ की जा चुकी है और ऐसे सभी लोगों का सत्यापन और सर्विलांस आगे किया जाएगा। थैंक यू। मोबाइल हटाओ, आने दीजिए। ठीक है, नहीं तो हल्का पीछे करो। हाँ, और पीछे कर दे, हाथ पीछे कीजिए, चलिए पीछे।
आ जाए चलो पीछे आओ। हमारे हथियार रखवा दिए आराम से भागा एक साथ है सवाल तो नाम रोक